निगरां वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने GTV न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। एक और बड़ा सानिया और खौफनाक आग जो है उसको वो कराची के अंदर लग चुकी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही हैं। क्या सानियात होते रहेंगे, रिपोर्टें बनती रहेंगी, कमेटियां तश्कील दी जाती रहेंगी और इसी तरह ये हादसात होते रहेंगे, या कोई सदेबाब करने की कोशिश की जाएगी इनका? मेरे ख्याल में ये बहुत अफसोसनाक बात है और ये आई एम श्योर कि ये सिटी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट जो डिपेंड करता है, दे हैव टू नाउ बी वेरी सीरियस अबाउट इट। इनको चाहिए कि ये हादसे से पहले, अब जो पहले एक हादसा हो चुका था, अब इस वक्त इनको चाहिए था कि तमाम बिल्डिंग कंट्रोल और सिटी गवर्नमेंट मिलके आपस में ये कोऑर्डिनेट करें और विजिट करें हर एक को कि फायर कितने फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट क्या है, कभी कोई रिहर्सल करते हैं, अगर किसी एमरजेंसी हो जाती है क्या उस प्लाजा के अंदर बिल्डिंग के अंदर कोई एग्जिट का रास्ता है, क्योंकि उस वक्त अब से ये जो लिफ्ट इस्तेमाल नहीं हो सकती है, सीढ़ियों का रास्ता अवेलेबल है वो नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, किसी को पता है कि इसके ऊपर क्या एक्शन करना है, रिहर्सल कैसे करनी है, सिविल डिफेंस मिल जाए साथ, ये मिल के आपस में ऑर्गेनाइजेशन करे कैसे करना है, कैसे जो जितने होते लोग होते हैं उनको इवैक्यूएट करते हैं, सारी चीज़ें रिहर्सल करने की होती है जो कि नहीं मालूम होती है। आई थिंक ये बहुत ही सीरियस इशू है और ये फिर लोगों का नुकसान कितना हो, देखें इससे गाड़ियाँ लोगों की कितनी जल रही है, प्लाजे में जितने लोग शॉप थी वो कितना नुकसान हो रहा है, साथ अपार्टमेंट्स हैं उनमें आग लग रही है, ये चीज़ें सोचने की बात है। एंड देन वी वेरी हारिस नवाज साहब, एक सानिया अभी गुजरा है जिसकी आप मिसाल भी दे रहे हैं कि इकदामात क्या होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई तब्दीली नहीं आई। फायर ब्रिगेड का अमला वैसे ही है, अमला मौजूद नहीं है, गाड़ियां आती हैं उनके अंदर पानी खत्म हो जाता है, फिर वो गाड़ियां जाती हैं, ट्रैफिक जैम है, केमिकल से बुझने वाली आग के ऊपर पानी इंतहाई मुश्किल से मिल रहा है, केमिकल तो दूर की बात है। तो फायर ब्रिगेड को मजबूत कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है ये? और ये जो इमारतें हैं जहां पर फायर एग्जिट भी नहीं है, ये किसके देखने की जिम्मेदारी है? एक साने के बाद अब तक तो ये इकदाम होते हुए कुछ नजर आने चाहिए थे अमली तौर पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बेसिकली ये सिटी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव टू इंश्योर कि ये चीज़ें अवेलेबल की जाए, अवाम की जान और माल की हिफाजत, उनके कारोबार की हिफाजत, उनके माल की हिफाजत भी हुकूमत की जिम्मेदारी। आई डू एप्ली अंडरस्टैंड और इसके लिए बड़ी एलेबरेट चाहिए। आई एम श्योर कि ये अब हुकूमत को ख़ास तौर पे जो इसके रिस्पॉन्सिबल लोकल गवर्नमेंट है, उसके बाद आपके ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है और सिटी गवर्नमेंट को मिलकर एक लायमन बनाना चाहिए कि तमाम बिल्डिंग का सर्वे करें, जिस बिल्डिंग में भी वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, फायर अरेंजमेंट नहीं है, ये सारा कुछ के मुताबिक कार्रवाई काम नहीं है, वहाँ पर बड़ी सख्ती से उनको बार वार्निंग देनी चाहिए और 2-3 हफ्ते में सारे अरेंजमेंट करनी चाहिए। तो ये अब फिनोमेना बन गया, हर दूसरे तीसरे दिन सर्दियों में वैसे भी ज़्यादा ड्राई मौसम होता है, आग लगती है। इसके वक्त वायरिंग कैसी है, वायरिंग सब स्टैंडर्ड होती है, उससे भी आग लगती है। हारिस नवाज साहब, आप मुख्तसर मुद्दत के लिए आए, लेकिन मसाइल कराची के इतने ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पर सिंध के, कि यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी मुद्दत चाहिए इनको हल करने की। एमरजेंसी सूरत हाल हो जाए, कराची वाले इससे निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हैं। अभी सूरत हाल ये है हारिस नवाज साहब, आपको मैं बताऊं, ग्राउंड सूरत हाल ये है कि आयशा मंजिल पे आग लगी हुई है और चारों तरफ जो है वो ट्रैफिक जैम है, ना कोई पुलिस वाला मौजूद है, ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ पर मौजूद है। गाड़ियां फायर ब्रिगेड की रास्ते के अंदर फंसी हुई है ट्रैफिक जैम के अंदर, और जो करीमाबाद के ऊपर अंडरपास है वो मुकम्मल तौर पर जैम हो चुका है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए इन ट्रैफिक पुलिस वाले या फिर दीगर पुलिस वाले जो है, इनकी ट्रेनिंग के लिए ऐसी सूरत हाल जब हो जाए, वो किसकी जिम्मेदारी है कि इस सूरत हाल, एमरजेंसी की सूरत हाल से निपटा जा सके, मुकम्मल तौर पर पूरे इदारे जो हैं वो एक्टिव हो जाएं? ये छोटा मोटा काम नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम भी चाहिए, जो यकीनी तौर पर निगरान हुकूमत के तौर पर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं, किसकी जिम्मेदारी है और कौन इसमें कोताही बरतता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैंने पहले ही पुलिस को और ट्रैफिक पुलिस को जब वहाँ पर पहुँचे और ट्रैफिक का निजाम बहाल कर कंट्रोल करने तक, सबसे पहले जो फायर स्टैंडर्ड हैं एम्बुलेंस खड़ी हुई फौरन निकलते थे, ये मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिए। वहाँ पर भी वहाँ पहुँच रहे हैं, श्योर कि इसको पूरी हंगामी हालत में किया जा रहा है। प्रॉब्लम और फिर हमने हाइटेंस पर बता दिया जो